प्रधानमंत्री ने बुलाया, कश्मीरी नेता दिल्ली आए। जी हां, 3.5 घंटे चली बैठक, सुने भी और सुनाए भी। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। आइए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर। कल शाम ठीक देश के सवाल कार्यक्रम में बताया गया था कि बैठक का एजेंडा परिसीमन को होगा, परिसीमन सबसे बड़ा मुद्दा होगा। चुनाव को भी बताया था मीटिंग का एजेंडा। बैठक में सबसे ज्यादा जोर परिसीमन, चुनाव और विकास पर। इस वक्त की बड़ी खबर, आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश के सवाल के कार्यक्रम में आपको 24 घंटे पहले हम ही ने बताया था कि आखिर प्रधानमंत्री की बैठक का मुद्दा क्या होगा। बुखारी साहब, आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई, क्या मुद्दे रखा? प्रधानमंत्री के साथ हमने अपने दिल के दर्द की बातें रखी। उन्होंने सब लोग, जो जितने भी नेता वहां थे, कश्मीर के लोगों के दिल की दर्द, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल की दर्द की बातें हुई। प्रधानमंत्री ने सुनी और मुझे लगता है एक रोड मैप दिया, जिसमें हमारे लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि दे विल बी गोइंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी बहुत जल्दी। इलेक्शंस के लिए उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई, इलेक्शंस की तरफ जाएंगे और स्टेटहुड भी बहाल करेंगे। स्टेटहुड को लेकर उन्होंने क्या बात की? स्टेटहुड उन्होंने कहा वी आर कमिटेड, और वादा बंद है, आगे चल के वो भी मिलेगी। आपने जो क्या मुद्दे रखे, प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा गया? देखिए, मैं कहता हूँ कुछ चीजें होती हैं जो प्रधानमंत्री की तरफ से हम लोगों को 3.5 घंटे सुनना, वो उन्होंने उस जो हमारी पेन थी, हमारे लोगों की पेन थी, हमने वो जाहिर की। प्रधानमंत्री फेल्ट द पेन विथ जिस पेन के साथ हम यहाँ आए थे, और मुझे लगता है ऐसे ही डेमोक्रेसी में होता है ना, गिले शिकवे होते हैं और आगे को जो चलेगा आगे को आप देखेंगे। अल्ताफ जी, क्या आपने मुद्दे रखे? आपके पॉइंट्स वाइज आप एजेंडा बताएंगे क्या क्या रखे और सरकार का? देखिए, हमने कहा साहब कि 2 चीजें आपने ऑलरेडी पूरी की हैं। 370 हटाने के बाद, 35 हटाने के बाद आपने जॉब्स 100% रिजर्व की हैं जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए। लैंड 95% जम्मू कश्मीर के वासी ही खरीद सकते हैं। हमने कहा साहब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी कुछ दे दो। इसी तरह हमने कहा साहब स्टेटहुड बहाल करिए। हमने कहा साहब आपने पंचायत राज आयद किया है, लेकिन इसको भी एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है। हमने ये कहा कि इंटर रीजनल कनेक्टिविटी हमारी इम्प्रूव कर लीजिए। जो डेवलपमेंट के मुद्दे, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, उनके बारे में बात हुई कि साहब नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ के लोकल लोगों के लिए होने चाहिए। जैसे हमने देखा है कि पिछले 2-3 सालों में चाहे वो हमारे माइनिंग रिसोर्सेज की बात है या दूसरे बाहर से लोग आ रहे हैं, लोकल जो 10 लाख लोग उसमें डायरेक्टली डिपेंडेंट है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। उन चीज़ों की बात हुई। फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया की बात की। हमने कहा साहब ब्यूरोक्रेसी कैन नेवर बी अ रिप्लेसमेंट फॉर डेमोक्रेसी, जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी अप्रिशिएट किया। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहा? विधानसभा चुनाव को लेकर कहा एक प्रक्रिया चल रही है डिलिमिटेशन की। आप लोग जितनी जल्दी इसमें हिस्सा लेंगे, आप लोगों ने करना है, और उसके बाद ही चुनाव होंगे। फुल स्टेटहुड को लेकर कहा वो इट विल फॉलो। कैमरामैन पंकज के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, और मेरे दाएं साइड ताराचंद जी हैं जम्मू से, ये एक्स डिप्टी सीएम रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। तो आज जो मीटिंग हुई और हम तीनों ने जो कांग्रेस की तरफ से जो बात की है, बहुत सारी चीजें हमने बताई कि किस तरह से स्टेट डिसॉल्व हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनसे पूछे बगैर किया गया। लेकिन अंत में वो तमाम चीजों के कहने के बाद हमने 5 बड़ी मांगें सरकार के सामने रखी। एक बड़ी मांग थी कि स्टेटहुड जल्दी देना चाहिए। हम लोगों ने ये बताया कि भाई सदन के अंदर गृह मंत्री जी ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये आश्वासन दिलाया था हमको कि हम स्टेटहुड बहाल करेंगे एक समय पे। तो हम लोगों ने कहा कि अब समय तो आ गया है, सब इलेक्शंस वगैरह हो गए, बीडीसी डीडीसी इलेक्शन हो गए,
और अभी शांति भी है, सीज फायर भी है, बॉर्डर भी शांत है। तो इससे ज्यादा कोई अनुकूल समय नहीं हो सकता स्टेटहुड ग्रांट करने के लिए। ये हमारा मांग। हम लोगों ने ये भी मांग की कि आप कहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करना है। अब आपने पंचायत के इलेक्शन किए, जिला परिषद के इलेक्शन किए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि विधानसभा न हो? तो इसलिए विधानसभा का इलेक्शन भी तुरंत करना चाहिए, डेमोक्रेसी को बहाल करना चाहिए। तीसरी चीज हमने बताई कि बहुत बड़े जमाने से मंत्री की बड़ी अहम बैठक थी जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं से। क्या कुछ रहा मीटिंग के दौरान? सकारात्मक मीटिंग रही क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस मीटिंग को बुलाया गया था। देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी बात कही है और प्रधानमंत्री जी ने पूरे 3.5 घंटे इस बात को सुना है। तो कुल मिलाकर के जो हुआ जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद डेवलपमेंट का एक नया दौर शुरू हुआ है और आने वाले समय में डिलिमिटेशन के बाद वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की जाएगी, जल्द इलेक्शन करवाए जाएंगे, इस प्रकार की बात कही गई है। स्टेटहुड का जिस तरीके से वादा किया गया था, होम मिनिस्टर ने भी कहा कि उस पर हम कायम रहेंगे। उसका एक प्रोसेस है। होम मिनिस्टर जी ने कहा, तो कहते हम संसद में पहले ही कह चुके हैं और जल्द इसको शुरुआत की जाएगी। कविंदर जी, डिलिमिटेशन के लिए क्या किस तरीके से अप्रोच था बाकी सब तमाम पार्टीज का? सभी पार्टियां चाहती हैं कि डिलिमिटेशन हो और जल्द इलेक्शन हो। और एक आखिरी सवाल, कई लोग पाकिस्तान से बातचीत के लिए भी बात कर रहे थे, कई जो पार्टी वहाँ पर इस प्रकार की कोई बात नहीं की गई। पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हों, इलेक्शन अच्छे, वहाँ पर व्यापार शुरू हुए, इस प्रकार की बात नहीं की गई। कविंदर गुप्ता साफ तौर पर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ प्रधानमंत्री ने सभी लोगों को सुना, सभी की बातें सुनी। डिलिमिटेशन को लेकर सभी लोग सकारात्मक थे और आगे चलकर इलेक्शंस होंगे, पूरा फुल स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा, इस तरीके की बातें भी होम मिनिस्टर ने तमाम पार्टी के सामने रखी हैं और प्रधानमंत्री ने भी उनको बहुत नजदीक से और ध्यानपूर्वक सुना। कैमरा पर्सन अंकित के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से। उसमें जम्मू कश्मीर के सभी वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के सभी आए हुए नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे, जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हर वह कार्य करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा जम्मू कश्मीर उनके अपने घर के जैसा है। उन्होंने कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर में कार्य किया है और जम्मू कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने सभी की बात सुनी और प्रधानमंत्री जी ने कहा जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए वह सभी कदम उठाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला हो। जी हाँ, आपने एक एक कर अलग अलग पार्टी के नेताओं को सुना और नेताओं का ये कहना है कि सकारात्मक तरीके से बात चलती रही। प्रधानमंत्री सुने भी और उसके बाद सुनाए कि परिसीमन जरूरी है, परिसीमन के बाद राज्य की जो स्थिति है वो बहाल होगी और चुनाव होंगे। आइए इस पर ताजा जानकारी के लिए चलते हैं मेरे अपने सहयोगी आशीष सिन्हा के पास। आशीष, इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक खत्म हुई, 3.5 घंटे चली बैठक और अब से ठीक 24 घंटे पहले देश के सवाल के कार्यक्रम में ही इस एजेंडे पर आपने बातें रखी थी, उस पर आखिर मुहर लग गई। आशीष, तकरीबन ठीक 24 घंटे पहले आप ही के शो में हमने खबर ब्रेक की थी आईटीवी नेटवर्क ने कि आज के मीटिंग में क्या क्या डिस्कस किया जाएगा। और मीटिंग जो आज 3.5 घंटे मैराथन चली, सर्वदलीय बैठक, उसके बाद वही सारी चीजें हुई। हमने कल अपने दर्शकों को बताया था कि डीलिमिटेशन पर चर्चा होगी, यानी परिसीमन पर चर्चा होगी। आज मीटिंग में परिसीमन पर चर्चा हुई। दूसरी बात हमने कही थी कि परिसीमन कंप्लीट होने के बाद ही चुनाव होंगे। ठीक आज मीटिंग में इस बात पर डिस्कस हुआ कि जब परिसीमन एक बार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद चुनाव होंगे। कल हमने यह भी बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि परिसीमन पर
आशीष आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह मौजूद हैं। अन्य दलों का राय क्या रखा उन्होंने, जैसे धारा 370 की भी बात कही या क्या कहा? जो देखिए, सभी पार्टियों ने अपना अपना मुद्दे रखे हैं और प्रधानमंत्री जी ने सभी को सुना है, लेकिन कंसेंसस यह था कि वहाँ लोकतांत्रिक सरकार जो है वो स्थापित हो, उसके लिए डिलिमिटेशन हो और वहाँ पर शांति के लिए और तरक्की के लिए सभी लोग हम सहयोग करें। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या समझ? डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे। तो साफ तौर पर निर्मल सिंह का कहना है कि कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। कैमरामैन पंकज के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जी हां, पहले परिसीमन और उसके बाद राज्य में चुनाव, यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पहले परिसीमन जरूरी है, जिस पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। और एक ही सुर में मुझे ऐसा लगता है कि वहां मौजूद नेता, यानी कि 8 दलों के 14 नेता मौजूद थे, जिसमें बीजेपी के भी नेता मौजूद थे। 4 मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के 4 मुख्यमंत्री भी वहां पर थे। आइए इस पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भाई गुरु प्रकाश हमारे साथ हैं। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह सोनू जी, जी हां, वीरेंद्र सिंह सोनू पीडीपी के युवा नेता हैं, हमारे साथ हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल, जी हां, मेजर जनरल, माफ कीजिएगा, मेजर जनरल रिटायर्ड सिवाज साहब हमारे साथ हैं। और हमारे साथ कश्मीरी पंडित सतीश महलदार साहब, जी हां, आप कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, आप हमारे साथ हैं। आज सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं गुरु प्रकाश जी आपके पास आऊंगा। जी हां, संकेत और संदेश साफ है, परिसीमन के बाद राज्य में चुनाव होंगे। गुरु प्रकाश जी। सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि 2 प्रमुख स्तंभ, पहला आतंकवाद की समाप्ति, दीर्घकालिक शांति व्यवस्था, और दूसरा लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली। और इसकी शुरुआत हमने देखी थी पिछले वर्ष में डीडीसी के सफल चुनाव हुए, और ऐसे ऐसे जिलों से जहां लोगों का अंदेशा था कि लोग निकलेंगे नहीं, वो चाहे सोपोर हो, बडगाम हो, बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के लोग आए और उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लिया। लद्दाख में हिल काउंसिल का चुनाव होता है, तो स्वाभाविक रूप से नेक्स्ट स्टेज जो है वो विधानसभा का चुनाव है। और इस पे 2020 में एक डिलिमिटेशन कमीशन भी बन चुका है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, और मनीष जी आपको समझने की सख्त आवश्यकता है, आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर हमारे लिए एक राजनीतिक नहीं बल्कि एक भावनात्मक विषय है। आज 24 जून है, कल 23 जून था। कल हमारे पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस था, और मैं यहां इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया था जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे। इसलिए हम लोगों के लिए ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, एक इमोशनल इश्यू है। इसीलिए 5 अगस्त 2019 के बाद जब से धारा 370 को निरस्त किया गया है, टेरर इंसिडेंट में 80% तक का गिरावट आया है। 80,000 करोड़ का फंड आउटले वहां दिया गया है। IIT, IIM, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, अटल टनल, जॉब्स, स्किल्स, ये सारे के सारे स्कीम आज जम्मू कश्मीर में लागू है। इससे पहले क्या होता था, मैं पूछना चाहता हूं। 370 की वजह से गैर महिला, वहां की महिला अगर किसी बाहर के बाशिंदे से शादी करते तो उनके बच्चों को बेदखल कर दिया जाता था। वाल्मीकि समाज के साथ सेकेंड ग्रेड सिटीजन के रूप में उनको ट्रीट किया जाता था। जो हमारे वाल्मीकि भाई हैं वो सरकार में सफाई कर्मचारी के बियॉन्ड किसी पोजीशन में अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो आज जम्मू कश्मीर के नए अध्याय की शुरुआत हुई है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है कि किस प्रकार जो हमारी प्रतिबद्धता है वो डायलॉग में, कंसल्टेशन में और इंटरैक्शन में है। जी, देश को इसका खोल करके स्वागत करना चाहिए। जी गुरु प्रकाश जी, स्वागत करना चाहिए। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र जी, आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज मिल रही है मनीष भाई। जी सुरेंद्र जी, आपने गुरु प्रकाश जी को सुना। आपके नेता, कश्मीर के सबसे बड़े नेता, आपकी पार्टी के नेता गुलाम नबी साहब कहते हैं उनकी 5 मांगे हैं। मेरा सवाल आपसे, मरकज़े हुकूमत ने बुलाया, मोदी की पहल का आप खैर मकदम करते हैं? मनीष जी, अगर खैर मकदम नहीं करते तो हम शामिल क्यों होते? कोई भी चीज जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कश्मीर में हो रही है, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हो रही है, कश्मीरियत को मजबूत करने के लिए हो रही है, तो उसका खैर मकदम होगा। और हम अपनी मांगों के साथ जाएंगे। हमने अपनी मांगे बहुत स्पष्ट रखी। हमने कहा कि साहब फुल स्टेटहुड हो, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। हमने कहा वहां के
लोगों को उनके अधिकार मिले, हक हुकूक मिले। हमने कहा कश्मीरी विस्थापित पंडित जो वहां पे आ गए थे, जम्मू में है और दिल्ली में है, उनको घर वापसी का रास्ता हो और सेफ एंड साउंड रास्ता हो। हमने उनसे कहा कि साहब वहां की आवाम को अपनी सरकार चुनने का हक मिले। तो इन सारी बातों को लेकर के हम प्रधानमंत्री जी के पास गए और हमने अपनी बात पूरी दृढ़ता से रखी। आज ये बात हमने रखी, इसके साथ साथ हमने ये भी पूछा है कि साहब वहां पर कितने लोगों को 5 अगस्त 2019 के बाद नौकरियां मिली। आज तो पहले तो ये कहा जा रहा था ना, अब कुछ कठिन सवाल है गुरु प्रकाश जी से। हमारा तो ये मानना है कि आप पहले तो जिन लोगों के ऊपर आपने पीएसए लगवाया, जिन लोगों को आपने देशद्रोही तक कहा, जिन लोगों को गुप्कार अलायंस को आपने जो है गुप्कार गैंग कहा, आज आप उन लोगों से बात करना चाहते हैं, हम तो स्वागत करेंगे, लेकिन सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। अभी उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह जी की बात हो रही थी। निर्मल सिंह जी खुद पैसा लेकर के बुरहान वानी के घर गए थे आधिकारिक रूप से, जब वो महबूबा मुफ्ती के उप मुख्यमंत्री थे। तो आज निर्मल सिंह जी को बताना होगा, कश्मीर की भाजपा को बताना होगा कि बुरहान वानी के घर वो क्या करने गए थे और क्यों पैसा लेकर के गए थे बुरहान वानी के मारे जाने के बाद। उसके बाद इनको ये भी बताना होगा कि जिस दिन से वहां पर जम्मू कश्मीर को आपने 2 टुकड़ों में विभक्त किया है, उस दिन से आज तक कितने प्लॉट हिंदुस्तान से रेस्ट ऑफ द इंडिया से खरीदे गए, वहां पर कितने लैंड वहां पर लिया गया है। जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। गुरु प्रकाश जी जवाब, सुरेंद्र जी सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि सुरेंद्र जी को मैं ये बताना चाहता था बीच में, लेकिन मैंने रोका नहीं सुरेंद्र जी, क्योंकि समय कम है और मेहमान बहुत हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता था कि आपकी 5 मांगे तो ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी के कुछ बड़े नेता कुछ अलग राय लगते हैं, तो क्या वो कांग्रेस की राय है या उनकी? इस पर मैं आऊंगा बाद में। गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। आपको बहुत साफ बिल्कुल राय हमारी राय है। किसी आदमी की अगर निजी राय पर कोई बात होती है तो निजी राय पर बात करना उचित नहीं है। कश्मीर का विषय है, आपसी तू मैं अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर बाहरी देशों में आपका चैनल देखा जाता है, वहां पर संदेश खराब जाएगा। CWC का रेजोल्यूशन जी गुरु प्रकाश जी सुरेंद्र जी साफ हो गई बात साफ हो गई, आपने साफ कर दिया। गुरु प्रकाश जी भाई सुरेंद्र जी का जवाब दें। नहीं बिल्कुल सुरेंद्र जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, और मैं सिलसिलेवार मतलब बहुत ही कम समय में उनके सभी प्रश्नों का, उनके जिज्ञासाओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। कश्मीरी पंडित का विषय उठाया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। मनीष जी आपके शो के माध्यम से बताना चाहता हूं, 44,000 कश्मीरी पंडितों के परिवारों को जिनके पास राहत कार्ड है, उनको मासिक 13,000 रुपए सरकार देती है, निःशुल्क राशन देती है। कांग्रेस उनको सुरक्षा तक नहीं दे पाई। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी राय क्या है? आपके लिए तो मेरे लिए आपने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए। आपके देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू क्या कहते थे? धारा 370 घिसते घिसते घिस जाएगी। आपके वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की धरती पर जाके क्या कहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। सलमान खुर्शीद पाकिस्तान की धरती पर जाके क्या कहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। शशि थरूर, इन तीनों का नाम लेना इसलिए जरूरी था कि ये तीनों विदेश मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। आज तक कश्मीर विषय का अगर अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है तो शुद्ध रूप से कोई पार्टी जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। आज इसको स्वागत करने के बजाय आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करने आपका अधिकार है, लेकिन जब हम बात करते हैं विकास की, जब हम गुरु प्रकाश जी मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त मेरे पास मजबूरी है, मुझे ब्रेक लेना है। इफरात जान भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, मेजर जनरल रिटायर्ड जनरल सिवात साहब हमारे साथ हैं, सतीश जी हैं और वीरेंद्र सिंह सोनू। आप सबके पास आना है। जी अब बात कश्मीर की है, धरती की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है देश का सवाल में। कश्मीर की महाबैठक खत्म हो चुकी है। इस बीच अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पीएम के साथ बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला का बयान, अच्छा होता इस तरह की बैठक 2019 में भी होती। उमर, हम 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, हम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला, सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक में उभरे विरोध के स्वर, उमर अब्दुल्ला का बयान। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैसले जो लिए गए जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल हित में नहीं है,
उनको रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, वो यूनियन टेरिटरी जो है वो वहाँ, चाहे वो जम्मू के लोग हों चाहे वो कश्मीर के लोग हों, वो इस यूनियन टेरिटरी को बिल्कुल नहीं पसंद करते। वो चाहते हैं कि फौरी तौर जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए और पूरी तरह से रियासत का दर्जा दिया जाए, कोई हाफ हार्टेड स्टेट नहीं। इसमें फुल स्टेटहुड विद J&K cadre restored to J&K, not UT cadre, not any other cadre. J&K must be restored its full statehood and must be restored its own independent cadre. And at the same time, almost all the speakers were unhappy with the move to single out Jammu and Kashmir for delimitation. There was no need. If the whole exercise of 5th August 2019 was to bring Jammu and Kashmir at par with the rest of the country, then by having a delimitation exercise independent of the rest of the country, you have set us apart from the rest of the country. जी, आप सुन रहे थे उमर अब्दुल्ला को। वो कह रहे हैं कि हाँ, विरोध जरूरी है और हम विरोध करते रहेंगे, क्योंकि हम जो प्रधानमंत्री की बैठक में बातें आई उसमें एक स्वर दिखाई नहीं दिए। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ इफरा जान, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, भाई गुरु प्रकाश, सतीश मालदार जी और वीरेंद्र सिंह सोनू जी हैं। सबसे पहले इफरा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इफरा, आपने उमर अब्दुल्ला को भी सुना, आपने गुलाम नबी आजाद को भी सुना। आप खुद जम्मू कश्मीर की धरती से, कश्मीर वैली से आप आती हैं। इस समय सरकार ने संकेत और संदेश दे दिया है, परिसीमन के बाद रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। और जहां तक अगर पीडीपी की बात करें, महबूबा मुफ्ती कहती है पाकिस्तान की सरपरस्ती में कश्मीर की बात हो। पाकिस्तान का क्या काम भारत के अंगने में, कश्मीर के अंगने में पाकिस्तान का क्या काम? इफरा, गुप्कार अलायंस जो है, जो 370 को बहाल करने के लिए अलायंस बना था, उसमें 6 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। उन 6 पॉलिटिकल पार्टियों में से पीडीपी जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है। इसीलिए इस बयान को महबूबा जी का पर्सनल बयान देखा जाना चाहिए, ना कि पूरे गुप्कार अलायंस का बयान। क्योंकि ये ऐसी बात हो गई कि अगर राजनाथ सिंह जी कोई स्टेटमेंट देंगे, वो पूरे एनडीए की स्टेटमेंट करार नहीं दी जाएगी। तो उन्होंने बयान क्यों दिया, ये वो बोलेंगे। दूसरी बात, आपने सवाल की जो आज की मीटिंग के हिसाब से हमने बात की थी, जब 370 आर्टिकल को हटाया गया, ना तो हमारे किसी लीडर से पूछा गया, ना तो हमारे किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से पूछा गया, हमसे बिल्कुल भी कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ। और आज जब आप लोगों को, आप हमारे लीडर्स, उन लीडर्स को जिनको आपने गैंग बुलाया, आपने उनको जेलों में बंद कर दिया, आपने हर जगह उनको करप्ट बोला, लेकिन एक भी आप करप्शन का केस उनके खिलाफ नहीं ला पाए। आपने कहा कि वो एंटी नेशनल है, लेकिन आप ये भूल गए कि उन्हीं लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, उनके 8000 वर्कर जो हैं वो शहीद हुए भारत का झंडा उठाते उठाते। यहाँ पे ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात, जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं, जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का, उड़ी मुजफ्फराबाद हो,
जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से अभी बात की नहीं होती है तो उसको UAPA लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए और जो जेलों में प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाना चाहिए, जिनके खिलाफ कोई ज्यादा नहीं है। और दूसरा, जो जब तक हमारा ये जो रोज कोई ना कोई कानून जारी होता है, जैसे डोमिसाइल, हमारी जो जमीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो सिक्योर होने चाहिए, उनको सेल आउट नहीं होना चाहिए उन पे। और इसके अलावा जो हमारा नुकसान हुआ है 2019 के बाद, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, या दूसरे जो टूरिज्म के साथ करने वाले लोग हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से एक पैकेज मिलना चाहिए ताकि उनकी जो सख्ती है वो दूर हो जाए। खासकर मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तंग आ गए हैं, उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। अगर जोर से सांस भी लेते हैं, पकड़ के लेके उनको जेल में डाला जाता है। मैंने बिल्कुल कहा उनको, मैंने कहा कि आपका एजेंडा था इसको हटाना, मगर अगर आपको हटाना था तो जम्मू कश्मीर की असेंबली को बुला के तब हटाना चाहिए था। इस तरह इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने का कोई हक नहीं था। आपने इसको इलीगली हटाया, हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इसको रेस्टोर करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यह इस वक्त की बड़ी खबर महबूबा मुफ्ती PDP नेता साफ तौर पर कह रही है कि जिस तरीके से 370 हटाया गया उसका हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते रहेंगे, ये विरोध जारी रहेगा। 370 हटाना ये अपने आप में जम्मू कश्मीर की आवाम के खिलाफ था। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है, पैनल में हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवात साहब हैं। सिवात साहब, आपने कश्मीर में मां भारती की सेवा की है, आपने एक पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को सुना, ये कहती हैं पाकिस्तान की सरपरस्ती में बातचीत होते रहनी चाहिए। जी हां, बातचीत का सिलसिला चलता रहे। बातचीत का सिलसिला कैसे चले सिवात साहब? वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी खुद कहते हैं कि आतंकियों को फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान के अखबार की सबसे बड़ी खबर है। ऐसी सूरत में आतंक के खात्मे के लिए अगर सरकार कोई पहल करती है तो पाकिस्तान से कैसे बातचीत हो सकती है सिवात साहब? मेजर जनरल सिवाच, आपको मेरी आवाज आ रही है? जनरल सिवाच तक हमारी आवाज नहीं पहुंच। इसमें कोई राय नहीं, पाकिस्तान से तभी बातचीत हो सकती है जब वो टेररिज्म का रास्ता छोड़ दे। अगर वो आतंकवादी भी भेजता रहे और सोचे हम बातचीत करें तो वो भारत कभी नहीं करने वाला। हाँ, मेरे को आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी आ रही है, जनरल सिवाच। इस बीच कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा है, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व MLOP नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद साहब है। आजाद साहब, एक ब्रिज तैयार करने की कोशिश आज सरकार ने करी, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी से। जितने पॉलिटिकल आउटफिट्स थे, पार्टीज थे, सबको इन्विटेशन दिया, बुलाया, बातचीत की। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, अच्छा लगा और हम लोगों ने बताया भी कि ये अगर मीटिंग पहले होती तो बड़ा फायदा होता। तो उसका प्रधानमंत्री ने अपने जवाब में बताया कि हाँ, मैं भी पिछले 1 साल से चाहता था, लेकिन कोरोना के कारण इतने सब लोगों को नहीं मिल सकता था। और ये भी कहा कि कोरोना के बाद जब से शुरू हुआ 1.25 साल से ये सबसे पहली मीटिंग वो ले रहे हैं। तो इसको विलंब क्यों किया इस मीटिंग को, उसका उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाद में दिया। तो हम लोगों ने सब
चिंता ये जताई कि जब से स्टेट का डिवीजन हो गया है, जो कि नहीं था, और उसके करने की जो प्रक्रिया शुरू की थी सरकार ने, वो तुरंत गलत थी कि वहाँ के लोगों से नहीं पूछा गया था, रिप्रेजेंटेटिव से नहीं पूछा गया था, एमपी से नहीं पूछा गया था, एमएलए से नहीं पूछा गया था। तो जिसकी वजह से जब से स्टेट के हिस्से हो गए और यूटी बन गई, उससे यहाँ के लोगों का बहुत नुकसान हुआ। पॉलिटिकली नुकसान हुआ, सोशली नुकसान हुआ, इकोनॉमिकली नुकसान हुआ, हॉर्टिकल्चर बैठ गया, ट्रांसपोर्ट बैठ गया, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने गिनी। लेकिन आखिर में हमने 3-4 चीज़ें मांगी। हमने कहा कि भाई अब उसका जो हो गया पास्ट, उसको तो अब वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन हमारा ये रोष रहा है और रहेगा। 5 डिमांड सर आपने भी, जब आप निकले तो आपने 5 डिमांड्स बताई, स्टेटहुड की बताई, इलेक्शंस की बताई, डोमिसाइल की बताई। 5 डिमांड्स आपने बताई। प्रधानमंत्री थे, एनएसए थे, अमित शाह थे, मंत्री भी थे। सरकार की तरफ से आउटरीच आप लोगों को क्या था? अब सरकार की तरफ से तो 2 ही लोग बोले, एक तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। तो गृह मंत्री ने कहा कि हम बिल्कुल इलेक्शन कराएंगे और हम स्टेटहुड भी देंगे, ये हमने मांगा है। अब स्टेटहुड भी देंगे, इलेक्शन भी कराएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पहले ये डिलिमिटेशन हो जाए। तो हम लोगों ने बताया कि भाई आपने डिलिमिटेशन को वहाँ पोस्टपोन किया था असम में इलेक्शन से पहले, तो आप यहाँ भी पोस्टपोन कर सकते हो और इलेक्शन कर सकते हो। उन्होंने कहा कि असम में स्टेटें नहीं बढ़ रही थी, यहाँ रीऑर्गेनाइजेशन का बाद जो लद्दाख की 4 स्टेटें थी वो और 3 और स्टेटें बढ़ गई हैं, 7 स्टेटें हैं। तो ये मुद्दा असम में नहीं था सीटें बढ़ाने का। तो सीटें कहाँ बढ़ेंगी, किस एरिया में बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी, उसके लिए डिलिमिटेशन अनिवार्य है। इसलिए डिलिमिटेशन इलेक्शन से पहले करना होगा। आखिरी सवाल आपसे, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ था, आप लोगों ने नहीं कहा, लेकिन गुपकार की तरफ से महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान का एंगेजमेंट होना चाहिए, और उसका एग्जाम्पल क्या दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर गए थे, परवेज मुशर्रफ को इन्वाइट किया था, तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कितना सहमत है? नहीं, अब उन्होंने अंदर तो नहीं कहा पाकिस्तान का, लेकिन उन्होंने कहा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट होना, लेकिन उन्होंने कोई पाकिस्तान का उल्लेख नहीं दिया। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। गुलाम नबी आजाद साहब साफ कह रहे थे, हमने 5 डिमांड्स सरकार के सामने रखी है और सरकार ने भी कहा है कि हम वचनबद्ध हैं, कश्मीर और जम्मू में स्टेटहुड लागू होगा। कैमरामैन अवधेश के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन बात कर रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद से। जी हां, देश का सवाल में आज कुछ मेहमान मेरे साथ रह गए जिनसे मैं सवाल नहीं ले पाया। ये आप भी समझ सकते हैं कि घटनाक्रम कितनी तेजी से लगातार एक के बाद एक अलग अलग नेताओं के रिएक्शन आते रहे। मैं आप सभी से माफी चाहूंगा, लेकिन जाते जाते इतना कहना चाहूंगा, जी हां, प्रधानमंत्री ने और सरकार ने यह कोशिश की है कि कश्मीर में कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत बहाल हो, क्योंकि सरकार का यही संकल्प है। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।